हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक ज़माना था जब रूस और चेचन्या दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था, लेकिन आज जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और रूस को ये लगने लगा कि अब उसकी हालत वियतनाम में जो अमेरिका की हालत हुई थी उसकी समकक्ष होने वाली है, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजिकली चेचन्या को अपना दोस्त बना लिया। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया चेचन्या को एक आतंकवादी फैक्ट्री के तौर पर देखती है, जिसको हम कहते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो कहते हैं ना असामाजिक तत्व, यानी कि ये कंट्री को एंटी सोशल एलिमेंट्स से भरा हुआ ये देश है, ऐसे पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड मानता है। लेकिन कुछ सौंदर्य के शौकीन लोग इस चेचन्या को परिस्तान भी कहते हैं। वो क्यों? क्या वाकई में इस देश की लड़कियां इतनी खूबसूरत है, जिसको कहते हैं नेचुरल ब्यूटी, कि बिना मेकअप किए भी यहाँ की लड़की इतनी खूबसूरत दिखती है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के कुछ सौंदर्य के शौकीन लोग हैं वो इस देश को परिस्तान कहते हैं। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए हम पूरा डिस्कस करेंगे और क्यों इसको परिस्तान कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो वीडियो के अंत में। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, चेचन्या जो रूस के दक्षिण हिस्से में स्थित एक मुस्लिम गणराज्य है, एक मुस्लिम रिपब्लिक है। उसका कुछ हिस्सा अपने पड़ोसी मुल्क जॉर्जिया से छूता है, यानी कि अपनी जो बॉर्डर है तो बॉर्डर का कुछ हिस्सा अपना पड़ोसी मुल्क जॉर्जिया से वो शेयर करता है। लेकिन पुतिन के आने से पहले चेचन्या और रूस के संबंध काफ़ी तंग थे। चेचन्या इससे पहले 200 सालों से रूस के लिए एक सिरदर्द बन गया था। रूस ने लंबे रक्त रंजित युद्धों के बाद सन 1858 में इमाम शमीम के विद्रोह को कुचल डाला था, और विद्रोह की आग शांत होने के बाद जब रूस के अंदर यानी कि 1917 में रूस में जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, रूस में जो उसके ज़ार थे जिसका नाम था रोमानोव, यानी कि रोमानोव के खिलाफ जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ तब ये रूस से बिछड़ गया था। लेकिन ये चेचन्या की आज़ादी लंबे अरसे तक चेचन्या को रास नहीं आई और चेचन्या में लंबे अरसे तक ये आज़ादी टिकी नहीं। सन 1922 में रूस ने फिर से चेचन्या पर धौंस जमा दी और उस दौरान चेचन्या एक बार फिर से रूस से अलग हो गया और रूस से बिछड़ गया और रूस से जुदाई हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद, जिसको कहते हैं उस ज़माने के पॉलिटिकल गिरगिट माने जाने वाले स्टालिन ने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और रंग बदलना भी शुरू कर दिया। उसने जो चेचन अलगाववादी है उसके ऊपर दुश्मनों से सहयोग का इल्ज़ाम लगाकर उनको साइबेरिया और मध्य पूर्व एशिया में भेज दिया। स्टालिन ने जो चेचन्या के जो अलगाववादी थे उसके ऊपर आरोप लगाया कि आपने जर्मनी के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ कुछ न कुछ साजिश की है, कुछ षड्यंत्र किया है। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उसी स्केप्टिकल मेंटालिटी के साथ उन्होंने चेचन्या के जितने भी जो प्रमुख अलगाववादी है उसको साइबेरिया के एकदम ठंडे हिस्से में एवं मध्य पूर्व एशिया की ओर उसे भेज दिया। लेकिन रूस में स्टालिन की मौत के बाद जब 1957 में रूस में निकिता क्रुश्चोव सत्ता में आए, उन्होंने आते ही उन चेचन अलगाववादियों को वापस यानी घर वापसी के लिए अपने वतन बुला लिया था। सन 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने से फिर से चेचन्या में आज़ादी की मांग उठी। उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने ग्रोजनी, यानी कि हल्की जो बात करें, जो चेचन्या की जो कैपिटल है, चेचन्या की राजधानी है वो है ग्रोजनी, तब ग्रोजनी में रूसी सेना भेजकर चेचन्या पे मिलिट्री दबाव बढ़ाना चाहा। लेकिन चेचन्या से उनको उल्टे हाथ की खानी पड़ी और वहाँ उसकी करारी शिकस्त भी हुई। सन 1994 में रूस ने फिर से सेना भेजी चेचन्या में। रूस और चेचन्या के बीच भारी युद्ध संघर्ष हुआ और उस युद्ध संघर्ष में दोनों पक्षों के भारी मात्रा में सैनिकों मारे भी गए। उसमें से रूसी सैनिक काफ़ी ज़्यादा तादाद में मारे जा चुके थे। उससे रूसी सरकार पर दबाव भी आया और दबाव में आकर रूसी सरकार ने चेचन्या से शांति समझौता करना पड़ा और इसके तहत चेचन्या को स्वायत्तता दी गई, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ रूस की ही हुकूमत चलेगी ऐसी शर्त भी रखी गई। सन 1997 में
चेचन सेना के प्रमुख जनरल असलन मस्काडोव जो चेचन्या के प्रेसिडेंट चुने गए, लेकिन उनके कार्यकाल में चेचन्या में अपराध चरम सीमा पे था। उसमें 1999 में चेचन उग्रवादी रूसी गणराज्य दागिस्तान चले गए, लेकिन पुतिन के सत्ता में आते ही उन्होंने 2003 में एक रेफरेंडम करवाकर यानी कि एक जनमत करवाकर चेचन्या के लिए अलग संविधान और स्वायत्तता को मंजूरी भी दी गई। पुतिन ने क्लैरिफाई भी कर दिया कि चेचन्या रूस का ही हिस्सा बने रहेगा और चेचन्या भले मुस्लिम राष्ट्र क्यों न हो, लेकिन उसके ऊपर जो क्रिश्चियन राष्ट्र है वो रूस, उसकी ही हुकूमत और सत्ता चलेगी और चेचन्या में रूस का ही सिक्का चलेगा। चेचन्या में हुए 2003 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो अहमद कादिरोव है वो प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए, लेकिन 2007 में एक बम विस्फोट में अहमद कादिरोव मारे गए और उनके बेटे, एक जो 2 बेटे थे उनमें से एक बेटा जिसका नाम था रमज़ान कादिरोव, जो चेचन्या के लिए प्रेसिडेंट बने और तब से चेचन्या ने तरक्की की सुख सुगाहट देखी और चेचन्या में खोई हुई खुशहाली एवं तरक्की वापस लाए। और बात करें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चेचन लड़ाकों की बदौलत ही रूसी जो सैनिक थे उन्होंने नाजी जर्मन सैनिकों को उनके खिलाफ मुकाबला कर पाए और नाजी सैनिकों को पीछे खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? चेचन जो हमलावर थे, हमलावर तो नहीं कह सकते थे, लेकिन जो चेचन लड़ाकों थे उसकी ही बदौलत वो रूसी सेना का हाथ ऊपर रहा उस वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। जर्मन सैनिकों के लिए जो चेचन लड़ाकों थे वो सिरदर्द बन चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और जर्मन सैनिकों को रूस शिकस्त दे पाया। किसकी बदौलत? सिर्फ और सिर्फ चेचन हमलावर तो नहीं कहेंगे, लेकिन चेचन लड़ाकों की बदौलत। दोस्तों, हमने पहले भी वीडियो में कहा था कि चेचन्या को परिस्तान क्यों कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चेचन्या जो है वो ये देश एक नारी प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पुरुषों के मुकाबले नारी यानी कि लेडीज़ों यानी कि जो स्त्रियों है उसकी आबादी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। दोस्तों, ये चेचन्या है, ये कोकेसस माउंटेन के पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ है। यहाँ के लोग ज़्यादातर रूसी भाषा भी बोल लेते हैं। यहाँ की 90% से भी यानी कि 90% से भी ज़्यादा आबादी मुस्लिम है। यहाँ की लड़कियाँ काफ़ी खूबसूरत होती है। यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत होती है कि यहाँ की लड़कियों जो मेकअप भी ना करे फिर भी इतनी खूबसूरत दिखती है। इसलिए इस देश को परिस्तान भी कहा जाता है। दुनिया इस चेचन्या को परिस्तान के नाम से भी जानती है। जो सौंदर्य प्रधान जितने भी जो सौंदर्य के शौकीन हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, वो तो चेचन्या को लिटरली परिस्तान ही कहते हैं। यहाँ की लड़कियाँ बिना मेकअप के भी उनकी नेचुरल ब्यूटी के बदौलत काफ़ी खूबसूरत दिखती है और आकर्षक लगती है। ये दिखने में काफ़ी सुंदर होती है। इसके सामने इतनी सुंदर होती है यहाँ की लड़कियाँ कि उसके सामने शायद चांद भी शर्मा जाए। यहाँ की लड़कियाँ फैशन परेड में तो हिस्सा ले सकती है, लेकिन फैशन परेड में जब रैंप वॉक करने की बारी आती है उसमें यहाँ की लड़कियों को फुल स्लीव यानी कि पूरे अपने शरीर को ढक सके इतने लंबे कपड़े पहनने होते हैं। दोस्तों, दूसरी बात करें तो आप शायद इस लड़की की जब बात करूँगा तो आप उसे दुनिया का 9वां या फिर 10वां अजूबा भी कहेंगे। दोस्तों, यहाँ की एक लड़की है जिसका नाम है अमीना एमेंडीवा। ये लड़की की खासियत ये है कि इस लड़की की दिखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन इस लड़की की दोनों आँखों का रंग एक दूसरे से भिन्न एवं डिफरेंट है। वो क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो दरअसल इस लड़की को जन्मजात से ही एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं अल्बिनिज्म हिट्रोक्रोमा। क्योंकि इस जेनेटिकल प्रॉब्लम में ऐसा होता है जब कोई बच्ची या फिर कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्म से उसकी दोनों आँखों का रंग एक दूसरे से भिन्न है। इसलिए इसी जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से इस अमीना एमेंडीवा नाम की जो लड़की, इस लड़की की दोनों आँखों का रंग बिल्कुल अलग एवं भिन्न है। तो दोस्तों, आप अब ज़रूर यकीन करेंगे कि इस देश को परिस्तान क्यों कहा जाता है और इस लड़की को दुनिया का 8वां या दुनिया का 9वां या फिर 10वां अजूबा क्यों ना कहा जाए, क्योंकि यही खासियत है इस लड़की की। अब आगे चलते हैं तो रमज़ान कादिरोव मुक्केबाज है। ये अक्सर जो प्रेसिडेंट होते हैं, दुनिया के जो दूसरे मुल्कों के जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर दूसरे मुल्कों के जो अमीर लोग होते हैं, वो उनको एक शौक़ होता है, एक कॉमन एक
जिसे कहते हैं कॉमन हॉबी होती है वो ये होती है कि अपने घर में वो कुत्ता पालते हैं। लेकिन रमज़ान कादिरोव वो इतने बहादुर है कि वो अपने घर में, घर के आसपास एक जू है, वहाँ उन्होंने अपना खुद का एक शेर पाल के रखा है। इससे आपको पता चलता है कि जिस देश का प्रेसिडेंट इतना शेर दिल हो, इतना जाबाज हो, तो यहाँ की जो प्रजा है वो कितनी खतरनाक एवं जाबाज हो सकती है और निडर हो सकती है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि जिसका प्रेसिडेंट जो शेर पालता हो वो वहाँ की प्रजा खरे, जिसे कहते हैं ना, सही मात्रा में एक शेर दिल एवं जिंदा दिल एवं बहादुर प्रजा हो सकती है। दोस्तों, उनको कार कलेक्शन का भी काफ़ी शौक है, किसको? रमज़ान कादिरोव को। और उनके पास सोने की एक शॉटगन भी रखते हैं। पूरी दुनिया उनके ऊपर ये आरोप लगाती है कि वे आतंक की फैक्ट्री चलाते हैं। दोस्तों, रमज़ान कादिरोव और पुतिन के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 6 महीने से युद्ध चल रहा है। तो रूस इतना जोर क्यों कर रहा है, किसके ऊपर वो इतना कूद रहा है, किसके बलबूते पर इतना नाच रहा है पुतिन साहब? तो वो है रमज़ान कादिरोव की हंटर सेना के ऊपर। दोस्तों, यहाँ उनकी जो हंटर सेना है रमज़ान कादिरोव की, इतनी मजबूत, इतने खतरनाक है और इतने जाबाज इसके लड़ाके हैं कि जिससे पूरी दुनिया तो छोड़िए, जो बात करते हैं यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश है वो भी इन जो लड़ाके हैं हंटर सेना, जो जिसे कहते हैं रमज़ान कादिरोव के जो हंटर सेना के लड़ाके हैं, उससे थर थर काँपती है। तो दोस्तों, कैसी लगे आज के मेरे वीडियो? आई होप आज की वीडियो को आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और ताकि और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे आने वाले ऐसे कई इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नियमित अंतराल तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू।